नीरज कुमार का हम रुख कर लेते हैं। आनंद सिंह के घर से हमारे साथ पटना से वो जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन ये भी ले लेते हैं कि जेडीयू की तरफ से भी अब सीधे तौर पर जो है गिनती से पहले कहीं ना कहीं एक बार फिर से जनता को भरोसा देने की कोशिश नीरज यहाँ पर इनकी नीतीश के नेतृत्व में यानी कि सुशासन बाबू की वापसी होगी, ये कड़े और तगड़े संकेत जो है जेडीयू की तरफ से भी दिए गए हैं। लेकिन क्योंकि आप मोकामा सीट पर वहां पर मौजूद है, कड़ी टक्कर जो है बाहुबलियों के बीच वहां पर देखी गई है। अभी फिलहाल क्या आपको वहां पर नजर आ रहा है नीरज? मोनिका और शिवांगी, देखिए अभी आपने देखा कि कैसे पार्टी दफ्तरों में सन्नाटा है, लेकिन पटना में अनंत सिंह के घर के आवास पे आपको स्थिति दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक पोस्टर दिखाते जो कल हमें नहीं दिखा था, जेल का फाटक टूटेगा मेरा शेर छूटेगा। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि अनंत सिंह इस वक्त जेल में बंद है, क्योंकि अभी हालिया जो हिंसा हुई थी मोकामा में उसके बाद वो जेल में बंद है। लेकिन यहाँ समर्थकों का तांता लगा हुआ है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे यहाँ तस्वीरें दिखाएं और आपको अंदर ले चलेंगे जो खास तैयारियां की गई हैं। सुबह सुबह हमने काउंटिंग एजेंट से बात की। पहले तो आप ये बताइए, जेल का फाटक टूटेगा क्यों लिखा हुआ है, खुलेगा भी लिखा जा सकता है? और 2015 में जब छोटे सरकार निर्दलीय लड़े थे, उस समय पूरे मोकामा की जनता ने यह जोरदार नारा दिया कि जेल का फाटक टूटेगा, शेर अनंत छूटेगा। इसीलिए फिर टूटेगा लिखा है? इसलिए नहीं लिखा गया। जिस तरह से यह दुलारचंद्र हत्याकांड में यह साजिश के तहत इनको फंसाया गया है, तो हमारी सरकार का राजनीतिक उद्देश्य है कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते तो हैं। ये कार्यकर्ताओं की भावना है, लेकिन अंदर की खास तस्वीरें आपको दिखा दी। ये देखिए मुख्य द्वार है अनंत सिंह के आवास का और आपको अंदर ले चलते हैं। रात से ही बहुत सारे कार्यकर्ता 50-100 की संख्या में यहाँ मौजूद थे। मोकामा से आकर पटना में डेरा डाले हुए बहुत सारे कार्यकर्ता अभी आपको दिखेंगे यहाँ बैठे हुए। उनके घर पे 2 पंडाल बनाए गए हैं और पंडाल में लोगों की रहने खाने की व्यवस्था भी की गई है। ये देखिए रात से ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जहां खाने की तैयारियां की गई है वहां आपको ले चलते हैं। इधर से देखिए सैकड़ों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं जहां लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। कल से ही हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और रात की तैयारी अभी से ही कर ली गई है और पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि भाई जीत होनी ही है, क्योंकि जिस तरीके से कुर्सियां आप दिखा रहे हैं पूरा का पूरा जश्न का माहौल यहाँ पे पहले से ही देखा जा रहा है। मैं लौटूंगी क्योंकि सपना शुक्ला हमारे साथ रिजल्ट हब से बनी हुई है लगातार। सपना 8 बजे का इंतजार है जब पेटियां खुलना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। अभी क्या तस्वीर? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग हमारे सभी दर्शकों को। और हम उस जगह पर हैं, यानी कि मेरी मौजूदगी उस जगह पर है जहां से मैं आपको लाइव रिजल्ट बताऊंगी। अब परीक्षा हो चुकी है, परिणाम का दिन है। जनता ने अपना नतीजा डाल दिया है, ईवीएम में पोस्ट कर दिया है। अब इंतजार हम परिणाम का कर रहे हैं। हम यहां पर हैं, हम एक एक सीट का सही जो आंकड़ा आएगा वो आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे वीआईपी कैंडिडेट्स हैं जो चुनावी मैदान में हैं। तो मेरी मौजूदगी इस वक्त हमने जो लाइव रिजल्ट हब बताया, क्योंकि हम किसी तरीके की अफवाह आपको नहीं दिखाने वाले, कोई झूठा आंकड़ा नहीं। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि राघोपुर से तेजस्वी यादव कितना आगे हैं या कहां है उनकी इस वक्त स्थिति। इसी के साथ तेज प्रताप कहां पर हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत सारे वीआईपी कैंडिडेट्स इस वक्त चुनावी मैदान में है। जरूरी है कि हम सटीक आंकड़ा जाने, कौन कितना आगे कौन कितना पीछे, ये हम आपको बताएंगे। इसीलिए देखिए अभी कुछ ही देर में यहां पर मेरे सभी सहयोगी आ जाएंगे। मैं पहले जो तैयारी हम लोगों ने कर ली गई है वो दिखा देते हैं। ये सारे जो आप मॉनिटर्स देख रहे हैं यहां पर सब हम अपने सहयोगी बिठाएंगे जो आपको एक एक सीट का सही आंकड़ा बताएंगे। राघोपुर, महुआ, इसी तरीके से आप देखिए कि और भी बहुत सारी सीटें हैं जहां से चुनावी मैदान में दिग्गज उतरे हुए हैं। कौन कितना आगे कौन कितना पीछे ये हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि जरूरी है कि आप सही आंकड़ा जाने। जरूरी है कि आप ये समझें कि कौन कितना आगे चल रहा है कौन कितना पीछे चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं जहां पर हमने देखा है कि कई बार छोटे छोटे मार्जिन से भी जो नेता हैं वो आगे पीछे जाते हैं। और मार्जिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2020 का अगर आप चुनाव देखेंगी तो बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी का मार्जिन आरजेडी के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा पीछे बीजेपी नहीं थी। तो ये जो हमने लाइव अब जरा दिखाई ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आंकड़े आपने ही बताने कौन आगे और कौन पीछे रहने वाला है, कौन सबसे तेज बताएगा और कौन सबसे पीछे रहेगा, ये आपने ही हमें रट से बताना है। तो ये तमाम तैयारी जो आप न्यूज़ 18 इंडिया की देख पा रहे हैं,
हमारे रिपोर्टर्स जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच 2020 के जो नतीजे हैं वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं कि 2020 में किस तरीके से किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी वहां पर, क्योंकि इस बार जो है एक अलग ट्रेंड भी देखा गया है, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई। आरजेडी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 75 सीटें जो है आरजेडी के खाते में आई थी 2020 में। बिल्कुल, बीजेपी 74 सीट के साथ में आगे चल रही थी। साथ ही साथ में अगर बात की जाए 2020 के नतीजों की तो जेडीयू को 43 सीट मिली थी। लेकिन इस बार किस तरीके के परिणाम रहेंगे, इस बार किंग मेकर की भूमिका किसकी रहेगी? क्या जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उसकी तरफ से, जनसुराज की तरफ से कोई नया खेल देखा जाएगा अगर नतीजे आते हैं तो किस इलाके में कितनी वोटिंग हुई है? 2020 के आपको नतीजे बता दिए हैं। इस बार आंकड़े बिल्कुल विपरीत है, और ये विपरीत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इस बार हुई है। आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे आगे थी। क्या इस बार भी आरजेडी, क्योंकि अगर हम पोलिंग की बात करें, पोलिंग के बाद में यही कहा जा रहा है, एग्जिट पोल में भी यही मोनिका, कि सबसे ज्यादा जो सीटें आएंगी वो आरजेडी को ही आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बिहार में बात करें, 2 चरण में चुनाव हुए, उसके आंकड़े भी सामने आए, जहां सबसे ज्यादा मतदाताओं में महिलाएं आगे नजर आई है। और सबसे ज्यादा महिलाओं की वोटिंग की वजह से कितना इसका प्रभाव देखा जाएगा रिजल्ट्स में, ये अब कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। मोकामा से बात करें तो मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के आवास पर जश्न की तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के आवास के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा गया है कि जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के आवास पर हर हर महादेव के नारे सुबह से ही लग रहे हैं। जो मतगणना एजेंट जा रहे हैं मतगणना केंद्र पे, हमारे साथ कुछ उनके मतगणना एजेंट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा, इस तरह के पोस्टर भी उनके आवास पर लगाए गए। ये बताइए, पहले से ही यहाँ जश्न की तैयारी है, उम्मीद है अनंत सिंह जीतेंगे? वो हालांकि अभी जेल में बंद है। एकदम जनता का विश्वास उनके साथ है, जितना एकदम तय है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए। बिल्कुल सुनिश्चित जीत, और इसमें कहीं से कहीं कोई शंका नहीं है। बिल्कुल भारी मतों के अंतर से हम लोग विजयश्री का वरण कर रहे हैं। जनता का स्नेह, दुलार, प्यार और आशीर्वाद उनके साथ है, और वो एक बड़े विजयश्री के रूप में कितने मतों से जीतेंगे भैया? कल आप लोग दावा कर रहे थे 1 लाख वोटों से जीतेंगे। जीत का आंकड़ा लगभग 50,000 से ऊपर होगा। मोकामा विधानसभा और पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आदरणीय नीतीश कुमार और मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ा है। हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार सरकार के काम का असर है, जब डबल इंजन के सरकार का असर है। इस प्रकार का कोई चीज नहीं है। भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया, मोकामा के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, और साजिशन विधायक जी के ऊपर यह आरोप लगाया गया। जेल का फाटक टूटेगा, मेरा सिर छूटेगा, ये संदेश क्या देने की कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल, जब से सुशासन की सरकार है, श्री नीतीश कुमार की सरकार कहती है कि न मैं किसी को बचाता हूं न किसी को फंसाता हूं, और यहाँ न्याय होता है। और हमारे विधायक जी बिल्कुल निर्दोष हैं, राजनीति के साजिश का शिकार हुए हैं। बताइए, तैयारियां क्या की गई अंदर? तैयारी पूरे मोकामा में 243 सीट पर मेरे विधायक जितना वोट से जीतेंगे, कोई 243 विधायक में उतना वोट से कोई विधायक नहीं जीतेंगे। तो देखिए, अनंत सिंह के जो समर्थक हैं और खासकर जो मतगणना एजेंट है जो मतगणना में शामिल रहेंगे, उनका दावा है कि 50,000 से अधिक वोटों से अनंत सिंह जीतेंगे। वो हालांकि जेल में है, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके समर्थकों को उम्मीद है कि वो जीतेंगे, और इसीलिए जश्न की तैयारी जो है पहले से ही पटना में उनके आवास पर की गई है। नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, पटना। तो कई दिग्गजों की किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है। चुनावी नतीजे ये तय करेंगे कि नीतीश कुमार की वापसी होगी या तेजस्वी यादव जो है कहीं ना कहीं तस्वीर बदल देंगे। उनके